हेलो एवरीवन, आज हम इंपोर्ट करेंगे एक्सेल टू टैली डायरेक्ट अपने सेल्स वाउचर्स को, जिसको मैंने दो फॉर्मेट्स में दिखाया है। फर्स्ट आपको शीट देखने को मिलेगा डिटेल सेल्स फॉर्मेट, और सेकंड जो है वो हमने शॉर्ट फॉर्मेट रखा है। ठीक है, तो डिटेल फॉर्मेट जो होगा उसके अंदर हमने कुछ कॉलम्स जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जैसे कि डेट, वाउचर नंबर, रेफरेंस डेट। ठीक है, पार्टी की डिटेल्स जितनी भी होंगी, तो एक सेल एंट्री के अंदर जितने भी डिटेल्स मेंशन की जाती हैं, वो सारे ही कॉलम यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, तो मैं जैसे कि ये एंट्री के रेफरेंस से आपको दिखाता हूँ कि हमने एक्सेल में क्या क्या चीजें डाला है। जैसे यहाँ पर पार्टी का लेजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बिल फ्रॉम मेलिंग, मेलिंग डिटेल, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, फिर जीएसटी नंबर, फिर स्टॉक आइटम की जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है। स्टॉक आइटम का यहाँ पर हमने ये कॉलम में स्पेसिफाई किया है कि जो सोर्स होता है वो सोर्स हमने यहाँ पर डाला हुआ है वो जीएसटी कहाँ से पिक करेगा। ठीक है, तो वो सोर्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे कि मैं एंट्री में दिखा दूं आपको, ये वाली जो स्क्रीन होती है जहां पर आपसे लिस्ट ऑफ एक्शन के अंदर आप एज पर मास्टर कंपनी सेलेक्ट करते हैं, तो वो जीएसटी रेट डिटेल्स है, उसको ही हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सोर्स है, और सोर्स के बाद टाइप ऑफ सोर्स है। सिमिलर चीज है एचएसएन के लिए भी। उसके बाद यहाँ पर आइटम का, इसका स्टॉक आइटम का कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम नेम का कॉलम है, उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना जीएसटी की जो अमाउंट होगी वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अगर राउंड ऑफ अगर आप डालना चाहते हैं, तो आप राउंड ऑफ भी इधर लगा सकते हैं, या ये वाला कॉलम अगर आपको इधर रखना है तो आप दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये कॉलम मैंने इसलिए ब्लैंक रखा है, तो मैं चाहे तो फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे नरेशन आ जाएगा आपका। नरेशन आपको जो भी मेंशन करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये एक डिटेल फॉर्मेट है। ठीक है, अब टैली के अंदर आपको इसका मैपिंग कैसे करना है, इसको इंपोर्ट कैसे करना है, वो हम देखेंगे। तो मैपिंग के लिए मैंने यहाँ पर वाउचर टाइप जो है वो नया बना के रखा हुआ है, तो मैं उसी वाउचर टाइप के थ्रू बताऊंगा आपको। ठीक है, ऑल्ट ओ किया मैंने, और मैनेज में गए, मैपिंग में गए। यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स के अंदर में ऑल्टर में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैपिंग हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अगर आप न्यू एंड न्यू मैपिंग करेंगे तो आपको क्रिएट में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल आप सेलेक्ट कर लोगे। डिटेल्ड वाला हमने बनाया है मैपिंग, तो सेल्फ डिटेल के नाम से बनाया है, वो ले लेंगे। फिर फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर शीट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वर्कशीट में हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जितने भी एक्सेल के कॉलम्स हैं उन सभी को वन बाय वन मैप करते जाना है आपको। ठीक है, तो हमने सामने सामने जितने भी कॉलम हैं उन सभी को यहाँ पर मैप किया हुआ है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ये लास्ट तक मैं दिखा दूं आपको, तो यहाँ पर हमने सब मेंशन किया हुआ है। पूरा आइटम की डिटेल्स हो गया, आपका बॉटम लेजर जो हो गए ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले। ठीक है, ऊपर में टॉप लेजर जो आता है पार्टी का, उसको एज अ टॉप लेजर लेजर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर डाल दी है। तो हर कॉलम आपको वन बाय वन स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर अब आप इंपोर्ट के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट ओ करेंगे, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, और यहाँ पर आपको फाइल्स टू इंपोर्ट में फाइल ले लेनी है। यहाँ पर अपना वर्कशीट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैपिंग आ जाएगा आपका, सेल्स हमने डिटेल्ड के नाम से बनाया है, वो ले लेंगे और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ रहा है, प्रीव्यू समरी दिखा रहा है आपको कि किस टाइप के कितने वाउचर्स हैं आपके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट 11 आ रहा है, इसको इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट हो गए हमारे, जितने भी वाउचर्स हैं इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि ये आपके जीएसटी सेल्स में मैं जाकर के दिखाऊं आपको। जीएसटी सेल्स के नाम से हमने बनाया हुआ वाउचर टाइप। ठीक है, यहाँ पर आपके जो बिल्स हैं वो सारे आ गए हैं। इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, पार्टी के नाम के हिसाब से भी। ठीक है, और ये सारे वाउचर्स जो हैं अब इसके अंदर, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ईच एंड एवरी फील्ड जो हमने डाला है, अभी मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर इनेबल नहीं है, वो कर लेते हैं यहाँ से इनेबल F12 से, क्योंकि वो हमने मेंशन किया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर भी हमने डाला है हर एंट्री में, जो कि यहाँ पर आ भी रहा है। अगर आप देखेंगे, यहाँ इसमें देख लेते हैं, ये देखिए, तो ये कॉलम हमने रेफरेंस नंबर का डाला है। जो भी रेफरेंस नंबर आप डालेंगे, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नरेशन नीचे आप देखेंगे तो नरेशन भी आ रहा है। और सेकंड चीज, जो अमाउंट के बाद हमने सोर्स जो स्पेसिफाई किया है, सोर्स भी देख लेते हैं। देखिए, सोर्स के अंदर भी हमने सोर्स ऑफ डिटेल जो है वो मेंशन किया हुआ है, और टाइप ऑफ सोर्स में हमने स्टॉक आइटम डाला है, तो वो भी यहाँ पर ऑटोफिल होकर के आ जाएगा, तो आपको कुछ भी डालने की नीड नहीं है।
ठीक है, तो ये तो हो गया डिटेल फॉर्मेट में, जिससे हमने डिटेल फॉर्मेट से सारी चीजें मेंशन करी है एक्सेल के अंदर और वो पूरा इंपोर्ट किया है। ठीक है, डिटेल फॉर्मेट में अगर आप इसमें देखेंगे तो पार्टी डिटेल्स की जो स्क्रीन है उस पे पूरी डिटेल आ जाएगी एड्रेस के साथ। ठीक है, एड्रेस जो है हालांकि वो आपका सिंगल लाइन में ही आएगा, तो ये एक चीज़ है इसमें। और यहाँ पे स्टेट, कंट्री, पिन कोड, जीएसटी नंबर, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी डिटेल्स हमने फिलअप करी थी तो यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, अगर आप इसका ये देखेंगे प्रिंट आउट तो वो भी आ जाएगा आपका पूरा डिटेल के साथ। अब शॉर्ट फॉर्मेट जो है, शॉर्ट फॉर्मेट में और डिटेल फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। तो पहले शॉर्ट फॉर्मेट वाला हम मैपिंग जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्मेट जो है वो कुछ इस टाइप का है, जिसमें हमने डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम, ठीक है, यहाँ पे आइटम का नाम, उसके बाद क्वांटिटी, रेट और जो यूनिट है वो, फिर अमाउंट, और उसके बाद जीएसटी वाले लेजर्स, देन यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इतने कॉलम्स हमने ऐड किए हैं। आप इसमें चाहें तो कुछ कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, और जैसे रेफरेंस नंबर का, नरेशन का, राउंड ऑफ का। ठीक है, तो ये कुछ कॉलम्स है जो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैपिंग के लिए जाएंगे, ऑल्ट ओ किया, मैनेज में गए, मैपिंग में गए, यहाँ पर ऑल्टर में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट ले लेते हैं, पहले मैपिंग ले लेते हैं शॉर्ट वाला, फाइल्स टू इंपोर्ट में फाइल आ जाएगा और शीट का नाम आ जाएगा। ये किया हमने, ये करने के बाद हर कॉलम को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। जैसे फर्स्ट में हमने वाउचर टाइप नेम डाला है, ठीक है, फिर डेट, नंबर और चेंज मोड। चेंज मोड मतलब आइटम इनवॉइस, हमें किस मोड में एंट्री चाहिए तो हमने वो स्पेसिफाई किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना पार्टी का लेजर, देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले लेजर। और अगर आप इसको और नीचे तक देखेंगे तो ये आपका नीचे आइटम की डिटेल्स भी आ जाएंगी। मैं एंड में चला जाता हूँ और यहाँ पर आइटम हो गया, आइटम के बाद क्वांटिटी, फिर उसका जो सोर्स हमने डाला हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट के लिए जाएंगे तो ऑल्ट ओ करना है आपको, ऑल्ट ओ करके आप जाएंगे ट्रांजेक्शन्स में, यहाँ पर ले लेंगे फाइल, उसके बाद वर्कशीट आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको मैपिंग सेलेक्ट कर लेना है, और फिर इसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हो गए। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं, तो एक्सेप्शंस के अंदर यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वाउचर नंबर, तो कुछ वाउचर नंबर्स जो है उसका डुप्लीकेट आया है यहाँ पे। ठीक है, तो 11 वाउचर्स ऑलरेडी है वहाँ पर। अगर मैं नंबर्स इसका कुछ अलग रखूँ, ठीक है, इनका नंबर सपोज करिए अगर मैं 12 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, नंबरिंग का भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि नंबर जो है ये मैंने अलग अलग शीट में बनाया है तो इसलिए इसने डुप्लीकेट नंबर का वो दिया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इन एंट्रीज को चाहे तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शन में रहेंगी अदरवाइज। ठीक है, अब अगेन जाते हैं इंपोर्ट के लिए, ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया इंपोर्ट। अब इंपोर्ट होने के बाद हम जा करके यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारे बिल सही से इंपोर्ट हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी ये नंबरिंग सीक्वेंस में नहीं है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपका जो वाउचर नंबरिंग का मेथड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सेल्स वाला जो है अपना, इसके अंदर हमने ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड पे रखा है इसको, प्रिवेंट डुप्लीकेट को बंद किया है। और बिहेवियर जो है वो बिहेवियर अगर रीनंबरिंग होता है या ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पे अगर हम रखते हैं तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पे रखा हुआ है, तो वो जो नंबर हमने वहाँ मेंशन किया है वो उस डेट के अकॉर्डिंग लग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से लेके असेंडिंग ऑर्डर में सारे वो लग गए हैं। ठीक है, बाकी नंबरिंग का आपको उसके ऊपर डिपेंड रहेगा जो आप डालेंगे बिहेवियर में। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे हैं ये बिल्स। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वाला जो है आपका, ये नंबर वन, देन नंबर टू, हमने ये नंबर जो है आपका 12 नंबर से हमने उस शीट में डाला था। तो इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, ये शॉर्ट फॉर्मेट से आया है। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पार्टी डिटेल्स की जो विंडो है, तो ये पार्टी डिटेल्स की विंडो पर कोई भी डिटेल नहीं आ रही है। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट से कर रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्मेट में आपको एक्सेल में डेटा कम डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन पर डिटेल नहीं आएगी, इसको आपको अपडेट मैन्युअली करना होगा। मैन्युअली मतलब किसी भी दूसरी पार्टी के नाम पर एंटर करके देन उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब उस पार्टी की डिटेल पूरी अपडेट होगी यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पर। जैसे पहले ब्लैंक आ रहा था, अब ये पूरा डिटेल अपडेट हो गया है। ये करके फिर आपको उसको सेव करना पड़ेगा, तब आएगा वो। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आईजीएसटी लग रहा है डिटेल के हिसाब से, तो मैं वो लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी।
तब जाकर के ये आपका प्रिंट आउट पे आएगा। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो अगर आप डिटेल फॉर्मेट में बना करके पूरा उसमें डिटेल फिलअप करेंगे एक्सेल में, तो ही आएगा वो बिल पे। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट के बेस पे चलते हैं और इंपोर्ट करते हैं बिल्स को, तो उसके केस में आपको ये डिटेल मैन्युअली अपडेट करनी पड़ेगी अपनी टैली में। ठीक है, उसके बाद ये अपडेट होगा आपका। तो बिल्स जो है वो जितने भी आपके होंगे वो सारे ही यहाँ पर आ जाएंगे पूरी डिटेल के साथ। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपने एक्सेल में क्या इन्फॉर्मेशन डाली है और आपने मैपिंग किस तरीके से किया हुआ है। अगर मैपिंग आपका रॉन्ग होगा तो एंट्री इंपोर्ट नहीं होगी सही से, एरर आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो टैली प्राइम 5.0 के अंदर अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा और भी काफी सारे न्यू फीचर्स हैं जिसको आप कर सकते हैं यूज। सो थैंक यू गाइस एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।